स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बार एक बुजुर्ग औरत धरती पर अच्छे कर्म करने के बाद मर गई। तब उसको लेने यमराज आए और बोला कि तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए भगवान ने तुम्हें स्वर्ग देने का फैसला किया है। चलो तुम्हें मैं स्वर्ग में लेकर चलता हूँ। बूढ़ी औरत खुश होकर यमराज के साथ चल दी, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसने यमराज से कहा कि मैंने धरती के लोगों में स्वर्ग और नरक के बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। यमराज ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तब यमराज ने जाते हुए कहा कि हम पहले नरक से होते हुए जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, तब तुम स्वर्ग भी देख लेना और नरक भी देख लेना। औरत ने कहा ठीक है प्रभु। यमराज उस औरत को पहले नरक लेकर गए। नरक में सब लोग बहुत रो रहे थे, सबके रोने और तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब उस औरत ने एक आदमी से बात की कि आप सब लोग रो क्यों रहे हो, ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, जब से यहाँ आए हैं हमने तब से कुछ नहीं खाया, हमारी आत्माएं भूख के मारे तड़प रही हैं। तब उस औरत की नज़र एक बहुत बड़ी कढ़ाई पर पड़ी, लगभग 150 फुट ऊंची थी और उसमें बहुत ही स्वादिष्ट हलवा रखा हुआ था, जिसकी महक उस औरत तक पहुंच गई। और उसने कहा कि आप सब लोग भूखे कैसे हो, यहाँ पर तो एक बहुत ही स्वादिष्ट हलवे से भरी हुई कढ़ाई है, तो आप लोग खाते क्यों नहीं। तब उस आदमी ने कहा कि हम कैसे खाएं, यह कढ़ाई तो लगभग 150 फुट ऊंची है, हम में से कोई वहां जा नहीं सकता और हम खाना नहीं खा सकते, इसलिए हम भूख से तड़प रहे हैं। तब उस औरत ने सोचा कि भगवान ने शायद इन्हें सज़ा दी है कि खाना होते हुए भी भूखे ही रहेंगे और इसलिए ही यह नरक है। तब यमराज ने कहा कि चलो अब चलने का टाइम हो गया है। यमराज उसे स्वर्ग लेकर गए। स्वर्ग में जाते ही वहाँ पर सब लोगों की हंसी खुशी की आवाज़ उस औरत को सुनाई दी। स्वर्ग में सब बहुत ही खुश थे। औरत ने स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में उससे पूछा कि आप लोग खुश कैसे हो, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारी आत्माएं यहाँ पर बहुत तृप्त हैं और हर तरह के सुखों का उपभोग करती हैं। औरत ने वहाँ पर भी एक बड़ी कढ़ाई देखी, वह भी कढ़ाई लगभग 150 फुट ऊंची थी और उसमें से भी उसी तरह का हलवा था जो बहुत ही स्वादिष्ट था और उसकी महक भी चारों तरफ आ रही थी। और उसने पूछा कि आप सब खाना कैसे खाते हो, यह कढ़ाई तो बहुत ऊंची है। तो उस आदमी ने कहा कि हम क्या हुआ अगर यह कढ़ाई बहुत ऊंची है, हमने लकड़ी की एक सीढ़ी बना ली है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और लकड़ियाँ हैं, उन्हीं से हमने सीढ़ी बनाई है और हम उस सीढ़ी पर चढ़कर खाना खाते हैं और तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तब औरत हैरान हो गई। तब यमराज मुस्कुराए और कहने लगे यहाँ स्वर्ग में भी इतनी ऊंची कढ़ाई है जितने की नरक में, लेकिन नरक के लोगों को मेहनत नहीं करनी है, चाहते तो वो भी एक सीढ़ी बना सकते थे, लेकिन उनको हलवा ऐसे ही उनके हाथों में चाहिए, बिना मेहनत किए। ईश्वर ने हम सब इंसानों को एक समान अवसर, एक समान खुशियाँ दी है। स्वर्ग और नरक इंसान के खुद के हाथों में है, इसलिए जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा और मीठा फल मिलता है और मेहनत न करने वालों को दुख और पछतावा ही मिलता है। यह सब देखकर औरत समझ गई कि स्वर्ग और नरक इंसान के अपने हाथ की बात है, हमें केवल अपने अच्छे कर्मों का ध्यान देना चाहिए, मीठा फल हमें ईश्वर हमेशा दे ही देते हैं। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।